रीट पात्रता परीक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। रीट पात्रता परीक्षा के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करूंगा तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, रीट पात्रता परीक्षा के लिए तो आवाज उठानी है। जो हर साल रीट पात्रता होनी है, 7 जून को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के युवा बेरोजगार महासम्मेलन में भी शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि हर साल रीट करवाएंगे, लेकिन अब रीट की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, न परीक्षा तिथि का पता चला है। रीट पात्रता परीक्षा की बात भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैं मजबूती से रखूंगा। साथ में ही जो 4500 पद कम कर दिए गए, वो मांग मैंने हमें मजबूती से उठाई है और एक बार फिर मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज पर मैं ज्यादा जोर दूंगा, 4500 पदों वाली तो मैं मांग रखूंगा, लेकिन एक चीज पर इसलिए ज्यादा जोर दूंगा कि यदि दिल्ली वाला नियम लागू हो जाता है कि जो छोड़कर चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी नियम बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद वो छोड़कर चले जाते हैं, कहीं साल भर का नियम है, कहीं 3 महीने का नियम बता रहे हैं, छोड़कर चले जाते हैं, उनके त्याग पत्रित पदों पर एक और सूची निकालने का नियम है। यदि राजस्थान में ऐसा नियम लागू किया जाता तो बहुत सारे युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये मांग भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाऊंगा और 4500 पदों को जोड़ने की मांग भी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने उठाऊंगा। यदि मुख्यमंत्री जी मुझे कहते हैं कि और व्यक्तियों को साथ लेके आओ, तो एक अभ्यर्थी को मैं साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरे से जितना प्रयास होगा, मैं पीड़ा समझता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि 45 पदों के लिए उपेन्द्र यादव पुरजोर प्रयास नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले बताया था, यदि 4500 पद बढ़ते हैं और त्याग पत्रित वाला नियम लागू होता है, मेरी सिस्टर है हिंदी में उन्होंने दिया था, उनका भी नंबर आ सकता है, लेकिन पद नहीं बढ़ने से मुझे भी नुकसान है, मेरे परिवार सिस्टर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे से जितना प्रयास हुआ मैंने किया। कई लोग कह रहे हैं उपेन्द्र यादव ये कह रहा है साथ नहीं दे रहा, देखो मैं आवाज़ उठाया, मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, अब सीएम साहब से मिला, जितना प्रयास होगा मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। आगे आपकी किस्मत, मैं प्रयास कर सकता हूँ और प्रयास करूंगा। अभी 14 सितंबर को भी आपकी आवाज़ मजबूती से उठाई थी, आपके लोग आए थे और आवाज़ उठाई थी और आगे भी आवाज़ उठाऊंगा। अब मैं अध्यापक भर्ती लेवल 2 की मैं बात करना चाहूँगा। कल मैं कुछ हमारी तलाकशुदा महिला, विडो महिला वहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड थी, वो लगातार 3-4 दिन से डटी हुई थी, उनसे मिलने मैं कर्मचारी चयन बोर्ड करीब 3-3:30 बजे पहुँचा। और जब मेरी मुलाकात हुई सचिव साहब से, क्योंकि अध्यक्ष साहब से मैं 15 तारीख को मिल चुका था, रोज़ रोज़ मुलाकात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सचिव से मिला क्योंकि सचिव साहब ने कहा था कि इनकी जो असमंजस की स्थिति है मैं दूर करूंगा, इनका डेटा जो बताना है मैं बताऊंगा, क्योंकि पारदर्शिता के साथ सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तो सचिव से समय लिया हुआ था, सचिव साहब से मुलाकात की। सचिव साहब ने कहा कि उर्दू का और वन रक्षक का परिणाम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कल और या परसों तक साइंस मैथ का परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन शाम को जब मुझे भी नहीं पता था कि कल की गणेश चतुर्थी की अवकाश है। जब मैं सचिवालय गया, मुझे लोगों ने कहा कि कल का अवकाश है, तो मैंने 7 बजे के करीब सचिव महोदय जी को मैंने फ़ोन किया कि सर आप तो कह रहे तो कल परिणाम आए, कल छुट्टी है। तो उन्होंने कहा कि कल नहीं आएगा। वो मैंने कह ही दिया क्योंकि मैं उस समय मीटिंग में जा रहा था, करीब 4:15 बजे की बात है जब वो मीटिंग में जा रहे थे। तो वो जल्दबाजी में उनसे निकल गया। वो कह रहे हैं कि 21 और 22 तारीख को साइंस मैथ और संस्कृत विषय का परिणाम आ जाएगा और 25 या 26 तक एसएसटी का परिणाम आ जाएगा, ये उन्होंने कहा। अब सवाल है, परिणाम तो जारी हो जाएंगे, इस महीने में जारी हो जाएंगे। कई पता कई लोग क्या कर रहे थे, उपेन्द्र यादव ने कहा था 20 तक जारी हो जाएंगे, उपेन्द्र यादव ने कहा 20 तक जारी हो जाएंगे। अरे भाई, जो अधिकारी कहे वही तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सचिव ने मुझे कहा जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन शाम को मैंने जैसे मेरी बात हुई मैंने ट्वीट किया और डाला कि 21, 22 और 24, 25, 26 बताया। मैं कभी भी सच बताता हूँ और जो मैं बता रहा हूँ आप जाके सचिव मोदी जी से मिल लेना। क्या आपने कल परसों बोला था, फिर उसके बाद 21, 22 बोला था या फिर 25, 26? मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है मेरा वीडियो बनता है और बहुत से लोग उस वीडियो को कटिंग करके दिखाते कि साहब आपने बोला था क्या। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कोई भी ऐसी चीज़ गलत नहीं बोलूँगा जो मेरे खिलाफ जाए या मेरे स्वाभिमान के खिलाफ जाए, मेरे अस्तित्व के खिलाफ जाए। इसलिए जो बोल रहा हूँ मैं सोच समझ के बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। तो सचिव मोदी जी ने जो कहा मैंने आप लोगों को बताया, सत्य मैं आपको बताना जरूर था। नहीं तो आप आज का इंतजार करते, कल का इंतजार करते, परसों का इंतजार करते। लेकिन उस दिन भी मैंने क्या कहा था, सोमवार मंगलवार को नहीं आए थे। कई लोगों ने कहा क्यों नहीं आ रहा, लेकिन सच बताना मेरा करते हो लोग, आप लोग विश्वास मेरे ऊपर करते हो। इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़े। तो 21 और 22 तारीख को साइंस मैथ और संस्कृत विषय का, और उसके बाद उसके अगले वीक में यानी कि सोमवार या मंगलवार तक एसएसटी का विषय का परिणाम जारी करने की बात की है। अब जैसे मान लीजिए अगले वीक, मान लीजिए इस वीक में जिनका परिणाम जारी होगा उसके अगले वीक में उनके जिला आवंटन हो जाएंगे। 21 और 22 तारीख को जिन विषयों का परिणाम जारी होगा उनके उस अगले वीक में जिला आवंटन होकर और नियुक्ति प्रक्रिया का पदस्थापना आदेश जारी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि क्या हमारी ज्वाइनिंग पूरी हो पाएगी, आचार संहिता 7 तारीख को लग सकती है, हमारा क्या होगा? एसएसटी का जो परिणाम 25 और 26 को जारी होगा, क्या ज्वाइनिंग हो पाएगा? मैंने कहा था मैं कल जवाब दूंगा, आज जवाब दे रहा हूं। आपकी जिला आवंटन के साथ पदस्थापन कैलेंडर जारी हो जाएगा। एक बार मैंने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश मोदी जी का।
और जो लोग ज्ञानी बन रहे हैं उनको सुन लिए कि हमें लेट हो गया, हमारी भर्ती आचार संहिता में अटक गई। ज्ञानी का मतलब सबके लिए नहीं कह रहा, वो कुछ लोग होते हैं जो मेरे जो अच्छे भोले भाले जो मेरे भाई बहन हैं जो चयनित है और कई लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रमित करते हैं, उन लोगों के लिए, उन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक सबसे अच्छी चीज़ निकली जो मैंने एक रास्ता सरकार को दिखाया था, निदेशक जी से मैं निवेदन किया था कि जैसे जैसे जिस विषय का परिणाम जारी हो जाए उसके जिलावंटन करके पदस्थापन आदेश यानी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देना। और वैसा वैसा हो रहा है। यदि किसी विषय की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो वो उस कैलेंडर के आधार पर चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी। और चुनाव आयोग में जो पिछली बार भी हमने कई भर्तियों की परमिशन मिल गई थी, कईयों की नहीं मिली थी, लेकिन उन अधिकारियों से मेरी बात हुई, बोले बहन जी आप पिछली बार भी आए थे, आप चिंता न करिए, यदि किसी कारणवश किसी विषय की अटक जाती तो हम मदद करेंगे, तो चिंता न करिए, किसी भी विषय के अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश रहेगी आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक विषय वालों को ज्वाइनिंग मिले, और जिस विषय की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, जिसका पदस्थापन आदेश का कैलेंडर तो पहले जारी हो जाएगा जिला आवंटन होकर, लेकिन उसकी भी परमिशन हो जाएगी। मैं मेरी तरफ से आगे की भी तैयारी कर रखा हूँ, तो किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके दर्द, आपकी पीड़ा के बारे में केवल उपेंद्र यादव ही सोचेगा कि ये अटक गए तो इसका रास्ता क्या है। मैं ही सोचता हूँ, कोई नहीं सोचेगा, वो तो कॉपी पेस्ट करेंगे। भाई और बहनों, भर्ती नहीं अटकेगी, आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये अध्यक्ष बन गया, वो बन गया, फिर उसको डिलीट करेंगे, फिर कहेंगे तकनीकी प्रॉब्लम, फिर ये कहेंगे। सच कहता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, ये आप लोगों की चिंता ना हो, कई लोग चिंताग्रस्त हैं, उनके माँ बाप भी, युवा भी, कि मेरी भर्ती आचार संहिता में अटक जाएगी, तो इसलिए कैलेंडर जारी करवाना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारी बात को निदेशक महोदय जी ने माना। सभी विषयों का इंतजार करते तो लेट हो जाता, लेकिन जिस जिसका हो रहा काम होता जा रहा है। अब जिन विषयों की ज्वाइनिंग हो जाएगी उनका तो बेस्ट है, जिनकी नहीं हो पाई उस कैलेंडर के आधार पर चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी। वहां की प्रक्रिया के संबंधित अधिकारी से मैंने बात की, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ। अब मैं बात कर लूँ, ये तो लेवल 2 के हो गए। आप परिणाम कब जारी होगा, जिला आवंटन मैंने बता दिया, और जो 21-22 को जारी होगा उसका अगले वीक में जिला आवंटन हो जाएगा। और जो SST को होगा वो इसी महीने में, जो 25-26 को होता है, इसी महीने या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उनका करवा देंगे जिला आवंटन पदस्थापन आदेश। ये प्रयास है, पहले से रणनीति लेके चल रहा हूँ, कोई अटके नहीं।